Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the universal solvent in our lecture number 6 of chapter number 7. So आज के lecture के अंदर हम अपने experiment के जरिए देखेंगे कि why we call water as a universal solvent. तो इस procedure को आप मेरे साथ perform करेंगे और end पे हम इसके result को conclude करेंगे. So dear students, हमें जो material required है in order to perform the procedure, that is graduated cylinder, 9 test tube rack, water, these are the liquid solvents, water, alcohol, vegetable oil, शुगर, सॉल्ट एंड मार्जरीन. ये तमाम चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं और हम इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल से अपने प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे. सो हमारे पास आप स्टेप बाय स्टेप इसको मेरे साथ परफॉर्म करेंगे. आप इसको ग्रुप की फॉर्म में भी कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी परफॉर्म कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर द टेस्ट ट्यूब्स फ्रॉम 1 to 9. अपनी तमाम टेस्ट ट्यूब्स की नंबरिंग कर लीजिए फ्रॉम 1 to 9. वेरी गुड. अब हमारे पास आप 10 ml अल्कोहल लेंगे 4 to 6 टेस्ट ट्यूब्स में, जिनको आपने मार्क किया है 4, 5 and 6. वेरी गुड. नाउ pour 10 ml of water in the test tube that are marked as 1, 2 and 3. वेरी गुड. नेक्स्ट आप 10 ml वेजिटेबल ऑयल पोर करेंगे टेस्ट ट्यूब्स में 7 to 9. वेरी गुड. तो हमारे पास हमारी 1 से लेकर 9 टेस्ट ट्यूब्स तक जो सॉल्वेंट है वो फिल हो चुका है. अब हम अपने सोल्यूट को ऐड करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो टेस्ट ट्यूब है दैट आर मार्क्ड एज 1, 4 and 7, आप इन 3 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर 1 स्पून शुगर को मिक्स कीजिए. Very good. Now in the test tube that are marked as 2, 5 and 8, add a teaspoon of salt. Very good. In the remaining test tubes that are 3, 6 and 9, add a small piece of margarine. Very good. Now cover the test tube with your thumb and shake. आप test tubes को अपनी thumb से cover कीजिए, हर test tube को और अच्छी तरह से shake कीजिए और उसके बाद आप इसको वापस test tube rack के अंदर फिट कर दीजिए. वेरी गुड. नेक्स्ट हम अपनी ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट को निकालेंगे. अब आप मुझे अपनी प्रोसीजर की बेस पर बताइए कि व्हाट डिड यू ऑब्जर्व फ्रॉम योर एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट रिजल्ट डिड यू कंक्लूड. वेरी गुड. तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आई है दैट इज कि अगर हम अपने फर्स्ट सोल्यूट को देखें दैट इज शुगर, तो इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड अल्कोहल बट इट इज इनसॉल्युबल इन वेजिटेबल ऑयल. इसी तरह अगर हम सॉल्ट की बात करें तो इट इज अगेन डिसॉल्व इन वाटर बट इट डज नॉट डिसॉल्व इन अल्कोहल एंड वेजिटेबल ऑयल. And the remaining solute that is margarine, it does not dissolve in water, alcohol or vegetable oil. So what did you conclude from this observation? आपने अपने experiment में जो observation की, इससे आप क्या result conclude करेंगे? वेरी गुड. तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो है वाटर इज अ वर्सेटाइल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिसॉल्व बोथ सोल्यूट शुगर एंड सॉल्ट इफेक्टिवली, जबकि अल्कोहल और वेजिटेबल ऑयल ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जिन्होंने वैरायटी ऑफ सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं किया था. तो अपने एक्सपेरिमेंट से हमने सीखा कि हमारे पास वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है because it can dissolve a variety of solutes in it. Next हम अपनी वर्कशीट 7.9 को अचीव करेंगे by justifying that why air is considered as a mixture. Again dear students, you can easily get access to this worksheet by scanning this QR code. The link of this is also given in the description of this video. So here's a worksheet. The material for this experiment is glass container, glass jar, straw, balloon and candles. Quickly pause the video, read this procedure and perform this, and then we solve the given questions in order to justify the statements. वेरी गुड. तो हमारे पास जो हमारी कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को हम वेरीफाई करते हैं कि आइदर आपके परफॉर्म किए गए एक्सपेरिमेंट में ये क्वेश्चंस जस्टिफाई हो रहे हैं या फिर नहीं. तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डज द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न और गेट एक्सटिंग्विश्ड. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगी बिकॉज वंस ऑल द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, तो हमारे पास कैंडल बंद हो जाएगी. इसी तरह डज द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड रिमेन्स
the same or not. So we observe that the water level rises inside the jar as candle burns and consume the oxygen, as a result of which the level of the water rises. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which gas is responsible for the burning of candle? We know that oxygen is the gas that is responsible for the burning of candle. In question number 4, we have to prove, justify that how does the experiment involving the candle and balloon inside the jar demonstrate that air is a mixture of gases. So the answer to this question is that the experiment demonstrates that air is a mixture of gases because the burning candle consumes oxygen. जैसे ही हमारे पास कैंडल ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेगी, कंज्यूम कर लेगी, वाटर लेवल राइज होगा और हमारे पास जो बलून है वो इन्फ्लेट होगा बिकॉज हमारे पास गैसेस लाइक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एक्सपेंड करेगी एंड दे ऑक्यूपाई द स्पेस दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द जार. तो इसके नतीजे में हमने अपने रिजल्ट को कंक्लूड किया कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. सो हमारे इर्द गिर्द भी जो एयर मौजूद है इट इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज.